इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीरोइंस फार्मूला। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसकी भुजाएं ए बी और सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर ए दिया है, ए सी बराबर बी दिया है, बी सी बराबर सी दिया है। तो हम यहाँ पे देखिए इस बराबर जो होता है अर्ध परिमाप होता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर दिया है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी भुजा हो गया, ए सी भुजा हो गया और बी सी भुजा हो गया। तो इसका मान यहाँ पे जैसे कि ए बी बराबर दिया है ए सी बराबर दिया है बी और बी सी बराबर दिया है सी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा ये है हीरोइंस फार्मूला, इसको बोलते हैं हीरोइंस फार्मूला। तो इसका होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसी को बोला जाता है हीरोइंस फार्मूला, हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब प्रश्न में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीन गो त्रिभुज का क्षेत्र तीन फार्मूला था हीरोइंस चैप्टर में पढ़ना, तो इसको हम पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए प्रश्नावली है 13 का ए, 13 का ए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो अभी जैसे कि बताए हैं कि देखिए 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या भराएगा, संगत ऊंचाई। तो यहाँ भरिए संगत ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ भराएगा संगत ऊंचाई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि पहला ही पढ़ चुके हैं कि एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, एस छूटा हुआ है, तो भराएगा यहाँ पे एस। ठीक है, एस भराएगा, सॉरी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ दिया है 1/2 फिल इन द ब्लैंक्स संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला में ही कि 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 भी दिया हुआ है और संगत ऊंचाई भी दिया है, छूटा हुआ कौन, आधार। तो यहाँ पे क्या भराएगा, आधार भराएगा, आधार, आधार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स और इधर है आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ देखिए 1/2, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 को डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए पाँचवा, यदि ए बी और सी त्रिभुज के भुजाएं हो, यानी ए बी सी त्रिभुज को क्या हो, भुजाएं हो, तो उसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहले ही पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का क्या है, तो परिमाप है, क्या है, परिमाप, परिमाप। तो यहाँ पे भराएगा परिमाप, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो क्या भरेंगे, परिमाप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।